काम भी चलता गया। जब इंसान के बोलते हैं ना अंदर से इंटरनल स्ट्रेंथ जागती है ना, इंसान की इंटरनल स्ट्रेंथ है क्या हमारी? सपने तो है जो हर इंसान अपने लिए बुनता है। कहते हैं सपने स्वेटर की तरह होते हैं, उनको बुनना पड़ता है, एक एक करके जोड़ना पड़ता है उनको, तब स्वेटर तैयार होता है। वैसे ही सपने होते हैं, छोटे छोटे सपने से लेके बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं तो उनको बुनना पड़ेगा। माइंड में उसकी एक छवि बनाना पड़ेगी, नहीं मुझे करना है, इस चीज के लिए करना है, मुझे ये चाहिए उसके लिए करना है। अपने सपने को हमेशा एक लिस्ट के रूप में अपने घर पे तैयार रखो। आप दिमाग में तो बहुत कुछ चलता है, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि दिमाग में तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे ख्याल आते हैं, पर दिमाग कभी भी खराब हो सकता है ना। अगर लिस्ट बनाई होगी ना अपने सपनों की, मुझे ये चाहिए, तब ही मिल सकता है। और अक्सर लोग क्या करते हैं पता, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं कि मैं तो बस एंट्री डाल दी, अभी 2 लोग काम कर रहे हैं नीचे, टीम तैयार हो रही है, बस मेरे तो सपने पूरे हैं। और खुद क्या करता है, घर पे बैठा रहता है, रजाई में सोया रहता है। रजाई में सो के थोड़ी ना सपने पूरे होते हैं। होते हैं कभी सुना है कि सपने की लिस्ट बनाई और रजाई ली और सो गए और सपना पूरा हो गया? उसके लिए बहुत संघर्ष लगता है भाई, बहुत ताकत लगती है, बहुत जिगरा रखना पड़ता है। जब लोग मजाक उड़ाते हैं ना, अपने बाजू वाले उड़ाते हैं, कई बार तो अपने घर वाले भी उड़ाते हैं, ये आया बड़ा सपने पूरे करने वाला, जो कर रहा है करता रहे चुप करके, बोलते हैं ना। तो उन सब लोगों को जवाब देने के लिए आपके पास एक सपनों की लिस्ट होनी चाहिए। और हमेशा जाग कर सपने देखना, नींद में कभी सपने मत देखना। एक ब्राह्मण था ना, वो भिक्षा मांगने गया, तो उसको भिक्षा में ना थोड़ा सा सत्तू मिल गए। उसने क्या किया, वापिस अपनी झोंपड़ी में आया, थोड़े से सत्तू खा लिए उसमें से, और जो आधे बचे थे ना वो टांग दिए, ऊपर टांग दिया और खुद नीचे खटिया डाल के सो गया। अब जैसे वो गहरी नींद में गया ना, तो सपनों की एक दुनिया में चला गया, कल्पनाएं करता है सपने में कि जब दुनिया में अकाल पड़ेगा। आप उस स्टोरी को ध्यान से सुनना कि उसकी सोच कैसी थी, उसके सपने कैसे थे, क्योंकि सपने केवल हमारे सोच के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। बोलता है कि जब अकाल पड़ेगा ना, तो ये सत्तू ना महंगे भाव से बेचूंगा, और जब ये महंगे भाव से बिकेंगे ना, तो उन पैसों से मैं कुछ बकरियां खरीदूंगा, फिर मेरे पास बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी, फिर मैं गाय खरीदूंगा, फिर मेरे पास बहुत सारी गाय हो जाएगी, उनको बेच के मैं भैंस खरीदूंगा, फिर मेरे पास बहुत सारी भैंस हो जाएगी, फिर मैं उनको बेच के घोड़े खरीदूंगा, फिर जब मेरे पास बहुत सारे घोड़े हो जाएंगे तो मैं उनको बेच के बहुत सारा सोना खरीदूंगा, और जब मेरे पास बहुत सारा सोना हो जाएगा फिर मैं उसको बेचूंगा, और बेचने के बाद मेरे पास इतने सारे पैसे हो जाएंगे, मैं उन पैसों से एक बहुत आलीशान बंगला बनाऊंगा, और जब मेरे पास इतना आलीशान बंगला होगा तो कोई अपनी सुंदर सी बेटी मुझे दे देगा, उसकी शादी मुझसे करवा देगा, और फिर मेरी एक सुंदर सी बीवी होगी, फिर मेरी बीवी होगी, हम दोनों साथ में रहेंगे, फिर 1 साल के बाद मेरे घर में बेटा पैदा होगा, और जब मेरे घर में बेटा पैदा होगा तो मैं उसका नाम रखूंगा मंगलू। तालियां बजाओ आपने पानी पिए। मंगलू। फिर जब मंगलू दौड़ दौड़ के ऐसे आएगा मेरे सामने, शरारतें करेगा, ऐसे ठुमक ठुमक करके चलेगा ना, तो मेरे को बड़ा आनंद आएगा, और मैं उसके साथ खेलूंगा, बहुत प्यार करूंगा उसको। फिर खेलते खेलते जब मेरा बच्चा थक जाएगा ना, तो मैं मंगलू की मम्मी को बोलूंगा कि एक चिड़चिड़ कर रहा है, इसको संभाल ले। फिर मेरी वाइफ बोलेगी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए संभाल लो इसको। फिर मुझे गुस्सा आएगा, मेरी वाइफ ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे गुस्सा आएगा,
फिर मैं उसको जाऊंगा, एक थप्पड़ मारूंगा और लात मारूंगा, उसका नीचे गिरा दूंगा। सपने में कहां पहुंच गया, बीबी को लात मारूंगा। और जैसे उसने सपने में लात मारी, इतनी जोर से लात मारी ना, सत्तू का मटका नीचे गिर गया। अब सत्तू का मटका फूट गया, उसकी किस्मत फूट गई, उसका सपना भी टूट गया और वो भी टूट ही गया। अब उसकी नींद खुली, एकदम से ठंड की आवाज आई, अरे यार कुछ गिरा, उठा, झटपटा वो देखा नीचे सत्तू बिखरे पड़े हैं, नीचे मिट्टी थी, मिट्टी में सारे सत्तू बिखर गए। अब वो सिर पे हाथ रख के बैठा, क्यों बीबी को लात मारी? इसको कोई पूछे, एक तो वो दुनिया में अकाल लेके आ रहा है। जब स्टार्टिंग में उसने बोला था दुनिया में अकाल पड़ेगा, सत्तू बेच दूंगा, दुनिया के बारे में कितना गलत सोच रहा, लोग उसको अहंकार देखो कितना, अकाल पड़ेगा। फिर अपनी बीवी को लात मारूंगा और उसको नीचे फेंक दूंगा। तो सपने में अपनी बीवी को लात मारा, गृह लक्ष्मी को लात मारा। यार असली में जिंदगी में लक्ष्मी कहाँ तेरी आएगी लाइफ में? सही है ना? कहते हैं कि जो स्त्री का सम्मान नहीं करता है ना, उसके घर में राक्षस ही रहते हैं, तो देवता नहीं रहते। और जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है ना, वहां देवता वास करते हैं। वो तो सपने में मार रहा था, तो हकीकत में कितना मारता। इस तरह से वो नींद में कभी सपने पूरे नहीं होते। कहते हैं कहीं पहुंचने से पहले कहीं से निकलना पड़ता है। जब आप रजाई से बाहर ही निकलोगे तो सपने कैसे पूरे होंगे? सही है ना? नहीं होंगे ना? अक्सर क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, माँ की गोदी नहीं छोड़ते। माँ बाप के बड़े सपने होते हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत बड़े बड़े उन्होंने ड्रीम देखे होते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, अच्छी एजुकेशन लेगा, अच्छी जगह काम करेगा, अच्छा नाम बनाएगा माँ बाप का। और माँ बाप के सपने होते हैं वो। औलाद की तो होने चाहिए। औलाद क्या करती है, माँ ने थोड़ा सा दुलार किया, गोदी में सिर रख रही, मम्मी तेरी गोदी में बड़ा प्यार है, दुनिया जाए बाहर में। पर गोद में रहकर कभी भी सपने पूरे नहीं होते, उस दायरे को छोड़ना पड़ेगा। हमने भी छोड़ा है ना, हमारे सपने ऐसे थोड़ा पूरे हुए। घर बार छोड़ के कहाँ हिमाचल, कहाँ गुजरात, कहाँ खुद के घर थे वहां पे, वहां छोड़ के गुजरात में भाड़े के मकान पे रहने का, और मकान मालिकों की ऐसी बातें सुनने की जो हमने जिंदगी अपने माँ बाप से नहीं कभी सुनी होंगी। बर्दाश्त करना। 3-3, 4-4 रूम में रहने वाले बच्चे वहां एक रूम रसोई में टाइम पास कर रहे हैं। हमें क्या पड़ी थी, हमारे माँ बाप के पास तो अच्छा ही था ना, सब कुछ वहीं रहते ना। अगर वहीं रहते तो सपने कैसे पूरे होते? आज ये जो नाम है, जो शोहरत है, जो सारे सपने पूरे हुए, गाड़ी है, घर है, बंगला, सब कुछ है, वो माँ की गोद में रहकर पूरा नहीं हुआ है। हुआ है किसी का? मैं आपको रियल कहानी सुनाती हूँ अपनी लाइफ की। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे ना, साहिल और श्वेता, तो बचपन में एक ही चीज बोलते थे। हमारी श्वेता ना बचपन में एक चीज मुझे बोलती थी, मम्मी मैं ना बड़ी होकर लंदन में पढ़ाई करूंगी। तो हम लोग हंसते थे, तो लंदन जाएगी, अकेली जाएगी? हाँ मैं अकेली जाऊंगी, मुझे पढ़ना है। ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे, तुम पढ़ो हम पढ़ा देंगे। उसका जो सपना था, उस टाइम शायद हमको लगता था बच्चे हैं यार, बड़े बड़े सपने ऐसे बनाते रहते हैं, पर हमें नहीं पता था उसका सपना इतना स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने सपना देखा था, पढ़ाई करी। साहिल ने इंजीनियरिंग में 4 साल लगाए, बैचलर डिग्री ली। श्वेता ने 12th करी। दोनों ने खुद ही जाके ITS के फॉर्म भरे, खुद जाके इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करी। हमने कुछ नहीं करवाया, हमने खाली फीस भरी। जाना है, आना है, कैसे स्कूल का शेड्यूल सेट करना है, कैसे कॉलेज का करना है, कैसे ITS का कोर्स का शेड्यूल सेट करना, सब उन्होंने खुद किया। सपना उनका था तो मेहनत भी उनकी लगनी चाहिए ना। खुद किया, पूरे फॉर्म भर दिए, सब कुछ बाहर का जितना भी काम था ना, सब दोनों ने खुद मिलके किया।
हमने खाली फीस पे की और कुछ नहीं किया। और जब जाने की बारी आई ना, तो क्या कर रहे पता, साहिल मुझे ऐसे पकड़ के ले गया अंदर कमरे में, ऐसे मुझे बोलता मम्मी इधर बेड पे बैठो, तो मैं बैठ गई। तो मेरी गोदी में सर रख के रोने लग गया। बोलता मम्मी कुछ हो रहा है। मैं बोला क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है इधर दिल में, कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है। मैंने बोला बेटा देख, सपने तूने बड़े बड़े देखे हैं ना, तो अगर उनको पूरा करना है ना तो माँ की गोद को भूल जा। कोई माँ अपने बच्चे को बोल सकती है ऐसा? नहीं बोल सकती। पर हमने उनका माइंड पहले सेट कर दिया था, सपने तुम्हारे हैं, पूरे भी तुम्हें करने हैं। हम तो तुम्हारा माइंड सेट करने के लिए पीछे बैठे हुए हैं। तो माँ की गोद को भूल जा, आगे की देख। क्योंकि अभी सपना इस स्टेट से उस स्टेट तक का नहीं है, अब सपना 7 समंदर पार का है। तो जितना बड़ा सपना है, दौड़ भी उतनी बड़ी होगी, संघर्ष भी उतना बड़ा होगा। और ये नहीं है कि बच्चे उधर चले गए तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां जाके एक अलग तरह का संघर्ष है। कल उसका फोन आया था रात को, बोलता है कि मैं अपने रूम से अपने कॉलेज वाली साइड में गया था। पहले उसकी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी 3 महीने से, अब उसका जनवरी में उसका ऑफलाइन होने वाला है। तो उसके रूम से उसका जो कॉलेज है उसका 1 घंटा लगता है बस में जाने का, 1 घंटा आने का। तो मुझे बोलता है मम्मी इतनी बर्फ पड़ी है ना, मेरे पूरे जूते उसके अंदर जा रहे हैं, मतलब चलना मुश्किल हो रहा है, पैर ठंडे हो रहे हैं। मैंने बोला एक ही बात याद रखना, सपना बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा ही होगा। खुद मर्सिडीज कार चलाने वाले बच्चे हमारे खुद चलाते कार, दोनों खुद कार चला के हमको पीछे बिठा के कभी जिम तो कभी सिटी कभी कहीं ले जाते थे। मर्सिडीज कार में घूमने वाले बच्चे आज हमारे बच्चे बस में जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जहां भी उनको जाना है बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं। क्यों? हम उनको इधर नहीं रख सकते? किसी चीज की कमी है क्या? 5-5, 6-6 बेडरूम का घर है हमारे, बड़े बड़े बंगले हैं, जो घर नहीं बड़े बंगले हैं। वहां पे रेंट के मकान में रहते हैं, एक रूम में। तो क्या हम उनको अपने बंगले में नहीं रख सकते? हमको प्यारे नहीं है वो? पर बात सिर्फ पता क्या है, सपना बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए 7 समंदर पार। आज देखो घर गाड़ी बंगला सब कुछ है, भगवान की दया से हर एक चीज है। संघर्ष किया, मेहनत की है, पर सबसे बड़ा सपना मेरा पता क्या पूरा हुआ लाइफ में? सबसे बड़ा सपना जो है ना मेरा, वो आप सब लोग हो। इतनी अच्छी टीम मिली, क्योंकि देखो जो घर गाड़ियां होती है ना, वो हमारे सपने तो होते हैं, जरूरत सबसे ज्यादा जरूरतें होती हैं वो जिसकी हर एक इंसान को जरूरत है। पर ये जो टीम है ना, वो जरूरत नहीं है, वो सपना है हमारा। हम हमेशा एक ही चीज सोचते हैं, हमेशा एक ही चीज कि आज अगर हमारे सपने पूरे हुए हैं ना, हमने जो भी हासिल किया है ना, इस टीम की बदौलत किया है। और हमारा ये फर्ज भी रहेगा हमेशा कि जैसे हमने हमारे सपने पूरे किए ना, वैसे आप सब लोगों को भी करवाएंगे। और वो होगा अगर हम अपने बच्चों के सपने पूरे करवाने के लिए उनको 7 समंदर पार भेज सकते, तो आप तो यहाँ पे यार। आप सब लोगों में अपने बच्चों को ही देखते हैं। अब हमारे बच्चे 3 महीने से हमारे साथ में नहीं है ना, तो जब इतने बड़े बंगले में से 2 बच्चे जो 24 घंटे, जिनको हम नीचे से ऊपर तक आवाजें देते, नीचे आओ, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, 24 घंटे घर गूंजता था ना, उनको आवाज मारते थे। अब उस घर में आवाजें नहीं आती।
हमें इतना अकेलापन लगता है ना, घर में इतना अकेलापन। पिछले 15 दिनों से हम घर को लॉक मार के आप लोगों के बीच में, क्योंकि अब घर में दिल नहीं लगता, अभी टीम के अंदर दिल लगता है, क्योंकि आप सब लोगों के अंदर हमें अपने बच्चे नजर आते हैं। और मैं भगवान से ना हमेशा यही दुआ करूंगी आप सब लोगों के सपने पूरे हों। पर सिर्फ एक बात याद रखना, मेहनत हमेशा चाहिए, ठीक है। जो संघर्ष की आग में तपता है ना, संघर्ष की आग में तपता है ना, उसको हमेशा कामयाबी मिलती है, हमेशा। और जो सोचता है ना कि मैं मतलब बस एंट्री डाल दी हो गया मेरा, उसके सपने कभी पूरे नहीं होते, ये हमेशा याद रखना। और कौन सी जगह ऐसी है जहाँ संघर्ष नहीं है? सब जगह है ना। तो जब हम दूसरी जगह पे संघर्ष करने के अलावा अगर हम जहाँ बैठ गए, एक अच्छी जगह पर बैठ गए हैं जहाँ आपको नहीं पता MYL क्या है, MYL बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। शायद हमने मतलब समझ लो कि कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हम इस कंपनी में हैं आज। और देखो कंपनी अच्छी है कि नहीं है वो भी एक अलग साइड में रख दो, अगर कंपनी का MD अच्छा है ना तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। MD अच्छा है, पैसे चाहे देर से आए चलेगा, पर MD अच्छा होना चाहिए। और वो सबको संभालने वाले हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, उनका हर एक चीज अच्छी है, और जब आप काम करोगे आपको पता चल जाएगा। यस, हम एक बहुत अच्छी जगह हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर तूफान खड़ा कर देंगे। सफर माना कि सफर मुश्किल है, माना कि सफर मुश्किल है, मगर तुम साथ मत छोड़ना, हम मिलकर दुनिया हिला देंगे, मगर तुम कभी हमारा हाथ मत छोड़ना। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, हम सब साथ मिलकर तूफान खड़ा कर देंगे। यस।